नमस्कार आदाब, मैं जे अहमद, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूं रुद्रपुर के गांधी पार्क में, जहां की इस सिटकुल के डॉल्फिन कंपनी के मजदूर आज 2 माह से लगभग बैठे धरने पर, जिसमें कि धरना उनका चलता रहा। सिटकुल में भी धरना चला, उसके बाद इस गांधी पार्क में चला। अब इस समय महिलाओं ने आमरण अनशन पर बैठ गई हैं और इस समय देखा जाएगा, अभी मैं उनसे बात करूंगा कि क्या किस तरह के हालात हैं। अभी सुनने में आया है कि उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की स्थिति है। अभी उन लोगों से, महिलाओं से, पुरुषों से, जो भी वहां पर श्रमिक हैं, मजदूर हैं, अभी हम उनसे बात करेंगे। अब मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो जरा दिखाएं, जो कि यहाँ धरने पर लोग बैठे हैं, उनको दिखाएं कि लोग जो धरने पर बैठे हैं। हम साथी से कहेंगे दिखाएं जरा यहाँ पर जो लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, इन धरने पर आइए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी श्रमिक हैं, वो श्रमिक यहाँ धरने पर जो बैठे हैं, अपने नारे भी लगा रहे हैं, अपना क्रोध, आक्रोश इस समय वो जाहिर कर रहे हैं। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, इंकलाब जिंदाबाद। आते हैं, देखते हैं। मैं अभी दोस्तों, मैं अभी उन महिलाओं से बात करूंगा। मैं आज साथी से कहूंगा सामने आए। अभी मैं उन महिलाओं से बात करूंगा कि वो जो महिलाएं इस समय आमरण अनशन पर बैठी हैं, इधर वो आमरण अनशन पर बैठी हैं, अभी हम उनसे बात करेंगे कि वो आमरण अनशन बैठी हैं। आज बताया जाता है आज 8वां दिन है, 8वां दिन है। उनके हालात देखने में नहीं आ रहे कि कितने नाजुक हालात हैं। अभी हम उनसे खुद जानकारी लेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है और वो अनशन पर अगर बैठी हैं तो क्या कुछ कहेंगे। ये देख सकते हैं। साथी से कहूंगा जरा, जो महिला आमरण अनशन पर हैं, आज उनका बड़ा ही सीरियस मामला है, सीरियस हालत है, जो कि आज 8 दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया है। अनशन पर होती तो खाना खा सकती थी कभी कभी, या पानी पी सकती थी, लेकिन आमरण अनशन में खाना नहीं खाया जाता है। खाना जब नहीं खाया जाता तो इंसान पानी भी कब तक पिएगा। हालात इस तरह के हैं। हम यहाँ की महिलाओं से जानेंगे कि क्या स्थिति है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं। अभी मुझे सुनने में आया था कि उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की है, लेकिन मैं नहीं कह सकता क्या इच्छा है। सुनने में आया, हम उनसे बात करेंगे कि क्या उनकी कुछ इच्छा है। आप साथी से कहूँगा जरा साइड में होकर उन महिला से हम बात करेंगे क्या कहेंगे। आज आप यहाँ कितना समय आपको हो गया है? मैंने सुना 8 दिन हो गए हैं। क्या आप हालात और क्या इच्छा जाहिर कर रही हैं आप? मुझे 8 दिन हो गए हैं आमरण अनशन पर। अब पता नहीं कब मेरा दम निकल जाए। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ और मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे लोगों को अधिकार दिला दो। सबको न्यूनतम वेतन, बोनस और कंपनी बेस का लेटर। अगर इतना सुन सक रहे हैं, प्रशासन नहीं सुनना है। यहाँ का डीएम, एसडीएम, एलसी, डीएलसी कोई नहीं सुनना है। सब सुने, पता नहीं कब दम निकल जाए मेरा। मेरी अंतिम इच्छा यही है, मैं मर जाऊं। मेरे पास बेटा तो नहीं है, मगर मेरे जो नेता हैं, इनके हाथ मेरी अंत्येष्टि पुष्कर सिंह धामी के आवास पे करा देना। दोस्तों, इस समय मैं आपको बता दूं कि महिला वो इतनी सीरियस हैं कि वो किसी तरह की बात कुछ नहीं बोल पा रही हैं, अपनी बात इस समय नहीं कह पा रही हैं। उनका कहना है कि मेरी आखिरी इच्छा है। आपने दोस्तों सुना कि उनका यही कहना है। साथी से कहूँगा जरा साइड में इधर आ जाएं कि और दिखाएं इनको जरा। साथी मैं से उन्होंने यही कहा है कि मेरी आखिरी इच्छा है, मेरी बेटियां हैं, बेटा तो नहीं है मेरा, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है तो मुझे
मुख्यमंत्री आवास पर या कुछ कहा। दर्शकों, आपने भी सुना कि अंतिम इनके वहीं इनको अंतिम संस्कार हो, कुछ ऐसा इन्होंने बोला है। अभी हम और भी महिलाओं से बात करेंगे जो और भी सीरियस है महिलाएं, उनके क्या हालात हैं, हम उनसे भी अभी जानकारी लेंगे। साथी से कहूँगा जरा आगे आकर के हम उनसे जानना चाहते हैं, जो यहाँ पर और महिलाएं बैठी हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। जी, क्या पूरा मामला है, क्या अभी इच्छा की बात चल रही है कि किस तरह की इच्छा की क्या पूरी बात है, बताइए आप। देखिए, मामला तो सभी को पता है। जो डॉल्फिन कंपनी यहाँ पे आमरण अनशन पे ये महिलाएं बैठी हैं, इनमें से जो हमारी बहन पिंकी है, उनने आज किसान मजदूर पंचायत में अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करी है कि अब उनके शरीर में जान नहीं बची है और उनको जल्द से जल्द डीएम कार्यालय में पहुंचा दिया जाए, जहां पर वो अपने प्राण त्याग सके। अगर कोई फैसला नहीं करवा पाता है प्रशासन, तो उनको जिला कार्यालय पे पहुंचा दिया जाए और अगर उनको कुछ वहां पर हो जाता है तो उनको जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पे उनकी अंत्येष्टि की जाए। ये उन्होंने अपनी आज अंतिम इच्छा जाहिर करी है। तो जी, मैंने भी अभी सुना है, अभी देखा है, क्योंकि हमारे माइक पर उन्होंने बोला है कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरा अंतिम संस्कार मुख्यमंत्री के आवास के आसपास कहीं किया जाए। दूसरी चीज और भी, अभी हम कुछ और महिलाएं हैं, अभी उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि यहाँ पर अभी देख सकते हैं, क्योंकि अभी बेहोश हो गई हैं, फिर उनके दांत बंध गए हैं, दांती बंध गई है, क्या कहा जाता। साथी से कहूँगा दिखाएं कि महिलाएं उनके मुंह में उंगली डालकर देख रही हैं, लेकिन उनके इस समय दांत नहीं खुल रहे हैं, दांत उनके बंद हो गए हैं और वो महिलाएं इस समय बहुत महिला सीरियस है, उनके दांत बंद हो गए हैं। दो महिलाएं सीरियस हैं, एक हमारी पिंकी बहन है और दूसरी हमारी आशा देवी है, जिनकी लगातार अब ब्लड आ रहा है उनके मुंह से। और स्वास्थ्य के जो अधिकारी आए हैं, उन्हीं के हाथ से हम अपना आमरण अनशन भी तोड़ने के लिए ये महिलाएं तैयार थी, परंतु हमारा प्रशासन इतना गैर जिम्मेदारा हो चुका है कि 5वें दिन में टूटने वाला अनशन आज 8वें दिन तक वो लेके आए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह, क्योंकि महिलाएं जो आमरण अनशन पर बैठी हैं, उनका कहना था कि अगर प्रशासन आता है और आमरण अनशन तोड़ने को कहता हम तोड़ देंगे, लेकिन कि उनकी जो मांगे हैं वो मांगे पूरी होना चाहिए। उनकी मांगे हैं कि उनको नौकरी मिले, उनकी मांगे हैं कि लोग जितने कंपनी से निकाले गए हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर में डाल दिए गए हैं, उनको नौकरी मिलना चाहिए और इसी तरह के मांगे हैं। अभी मैं एक चीज और मैं जानूंगा कि यहाँ पर जिस महिला के जो आमरण अनशन पर है, उनके मुंह से जो ब्लड आ रहा है, हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। उन महिला कौन है जिनके मुंह से ब्लड आ रहा है? आप जरा उठाएं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि वो, जी देखिए, उनका भी हाल इस समय सीरियस है कि वो उनका भी दांत बंद हो गया है, बेहोशी की हालत में है, क्योंकि इस समय उनके दांत नहीं खुल रहे हैं और इस समय बेहोशी की हालत में वो है। देख सकते हैं उनकी इस समय हाथ मले जा रहे हैं, पैर मले जा रहे हैं और मुंह में एक ढक्कन करके पानी डाला जा रहा है, लेकिन उनके दांत बंद हो चुके हैं, दांत इस समय नहीं खुले हैं। मोबाइल को खड़ा रखो ना, ऐसे खड़े में रखो, ऐसे, हाँ नीचे कर लो। तो ये दांत नहीं, मतलब ये दांत उनके बंद हो चुके हैं। उनके आगे कहेंगे साथी से कि थोड़ा आगे आकर के उनको दिखाएं कि किस तरह के उनके दांत बंद हैं। देख सकते हैं इस समय तो उनके दांत बंद हैं। ये देख सकते हैं वो बेहोशी हालत में इस समय है, क्योंकि बोल नहीं सकती हैं, क्योंकि इस तरह यहाँ पर जो यही महिला हैं जो आमरण अनशन पर बैठी थी, और वो महिला इस समय ना ही बोल पा रही है, ना उनके दांत खुल रहे हैं। ये देख सकते हैं उनको इस समय उठाया गया है। कई महिलाओं ने उनको, देख सकते हैं, बहुत ही सीरियस इस समय वो हैं और उनका मुंह नहीं खुल रहा है, आंखें भी बंद हो चुकी हैं। सामने खड़े हो, सामने जाओ, सामने।
ऊपर उठाओ ऐसे करके, हाँ ऐसे करके दिखाओ। देख सकते हैं वो इस समय हालत उनकी खराब है और वो उनका सिर भी, महिलाएं दौड़ के आई हैं इधर उधर से, उनके सिर पर इस समय हाथ भी मल रही हैं, लेकिन वाकई में वो बेहोश इस समय हो गई हैं। अब उनको इस समय आपको बता दूं कि किस तरह के हालात हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि उनके ऊपर इस समय पानी डाला जा रहा है और मैं साथी से कहूंगा जरा दूसरी महिलाओं को भी दिखाएं और लोगों से भी हम यहाँ बात करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है और किस तरह की महिलाएं, ये सभी महिलाएं जो आप देख रहे हो ये आमरण अनशन पर बैठी हैं। ये देख सकते हैं उनके हालात इस समय बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। साथी से कहूंगा आगे बढ़कर के जरा इस समय देख सकते हैं उनके सीने में सभी महिलाओं के हाथ चल रहे हैं, सीना उनका मला जा रहा है, लेकिन उनको इस समय होश नहीं आ पा रहा है। देख सकते हैं इस समय वो बेहोश हो गई हैं। बहुत ही इस समय आपको बता दूं बड़ा मंजर, ये किस तरह का मंजर है। आप देख सकते हैं कि महिला जो आमरण अनशन पर बैठी थी उन्हीं में से एक महिला और सीरियस हो गई हैं, जिनके लिए अभी इन्हीं महिलाओं ने बताया था कि उनके ब्लड उनके मुंह से आ रहा था, लेकिन अब वो इस समय सीरियस हैं। उनके मुंह पर पानी मारा जा रहा है, पानी का छींटा मारा जा रहा है, लेकिन अभी भी उनको होश इस समय नहीं आया है। हम यहाँ के और लोगों से बात करेंगे जो कि यहाँ पर बैठे लोग हैं। साथी से कहूँगा जरा पीछे मुड़ करके आए और देखते हैं और लोगों से बात करें, क्योंकि वो महिलाएं तो हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे और लोगों से, क्योंकि इस तरह महिला जो भी यहाँ पर है वो इस समय सीरियस हो चुकी हैं। हमारे साथ यहाँ पर और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं आमरण अनशन पर, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो बैठे हैं भाई साहब उनसे हम जानकारी करेंगे, आगे कहेंगे कि यहाँ पर ठुकराल जी आप बैठे हैं और आगे आ जाए। साथी से कहूंगा ठुकराल जी आप बैठे हैं, आपके यहाँ पर ये महिलाएं इस समय बेहोश हैं, जिनको होश नहीं आ रहा है। उनका दांत बंद हो चुका है और दांत में उंगली डाल के खोले लेकिन दांत नहीं खुल पा रहे हैं, क्या कुछ कहें? देखिए ये सुबह फोर्स आई थी, इनको खिंचातान बहुत की, चुन्नी तक पकड़ के खींचा गया, जिससे इनके दांत उस टाइम भी पिच गए थे और इनके ऊपर बहुत खींचतान की गई, उससे इनकी हालत और गंभीर हुई है। लेकिन हमारा कहना है, और डॉक्टर आए थे और डॉक्टर और पुलिस साथ साथ आकर के और इतनी बुरी तरह खींचतान करने का मतलब उद्देश्य क्या था भाई? एक तो होता है धरना उठाना, एक होता है मेडिकल जांच। अगर मेडिकल जांच हो रही है तो पुलिस का क्या मतलब था? वहां पे आपके पास वीडियो हम देंगे, पूरा सबूत देंगे, तो उनका क्या मतलब था? उन्होंने इतनी खींचतान की है जिनसे उनकी हालत और गंभीर हुई है। और रही इन महिलाओं के साथ किसने खींचतान की है, किसने, कौन लोग, मतलब ऐसा पुलिस ने की या डॉक्टरों ने की? कोतवाली से आए थे, सभी की वीडियो है, सब कुछ है। उन्होंने बहुत बुरे तरीके से खींचतान की है इनसे और इनको जबरदस्ती उठाने का षड्यंत्र किया। वो तो हम आ गए यहाँ पर, जो हमने मोर्चा संभाल लिया, नहीं तो हम अगर नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। उसके बाद में देखिए डॉक्टर साहब से हमने ये कहा कि डॉक्टर साहब आ पाए हो 2 महीने और 7 दिन अमर अनशन को हो गए, 2 महीने वैसे हो गए, तो आप पहले क्यों नहीं आए? और देखिए मजे की बात, एक ओएस देते हैं खाली और ऐसे फेंक के देते हैं जैसे कि अछूत हो ये लोग। तो डॉक्टर साहब से हमने कहा कि अगर आपको मेडिकल चेकअप करना है तो पुलिस को साइड में करिए, आप बड़े पर्दा लगा करके साइड में अपना चेकअप करिए। महिलाएं हैं, इनका शोषण मत करिए। और अगर आप आए हैं तो ये धरना अब हमारी वजह से नहीं है, ये हमें लिख के दिया था प्रशासन ने कि धरना तोड़ दिया जाएगा और 50% आदमी अंदर ले जाएंगे। रात को ऐसा क्या प्लान हुआ जो मना कर दिया गया? तो ये धरना जो जिम्मेदार जो है एडीएम है, एडीएम की समिति में। मतलब आपकी क्या, मतलब इन लोगों से वार्ता हुई थी कि उस वार्ता में ये हुआ था कि कल को सुबह 50% लोग कंपनी में जाएंगे, ऐसा आपका कहना है क्या? जी, मैं जिला अधिकारी के पास आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में गया था, उन्होंने मार्क किया था एडीएम साहब को, और एडीएम साहब ने हमें बड़े प्यार से सारी बात समझाई। इसमें यह भी तय हो गया था कि जूस डीएलसी और एडीएम साहब पिलाएंगे, तो ये भी बात हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जाओ आप डीएलसी पास चले जाओ, वहां पे एक लेटर मिलेगा आपको। तो ये हमें लेटर दिया गया था। रात को
करीब हम लोग सारा दिन बैठे रहे, तो शाम को जाकर के ये लेटर मिला था। ये क्या है लेटर में, पहले तो आप अपने बताएं। ये लेटर ज्वाइनिंग के लिए था। 50% ज्वाइनिंग होगी, फिर अगली शिफ्ट में फिर 50% होगी, और जो रह जाएंगे जिन पे मुकदमे हैं उनको उनका चित्र और चरित्र देख करके उनका भी बहाली हो जाएगी। इस पे सारी सहमति जताई गई थी। उसके बाद में रात को फोन आता है कि जो है कि आप वहां पे मत जाइएगा, वहां पे अशांति फैलने की शंका है। तो हमारे मजदूर नहीं गए, लेकिन उसमें से 2-4 मजदूर वहां पहुंचे, लेकिन वहां का सीन क्या था, पुलिस लगा रखी थी और बाउंसर खड़े कर रखे थे, तो अशांति तो उनकी तरफ से फैलने का था। मतलब वहाँ पुलिस लगा रखी थी और बाउंसर, क्या बोला आपने? बाउंसर जो अपने लड़ने भिड़ने के लिए, तो वो फैक्ट्री की तरफ से थे, मालिक की तरफ से। तो हम कहना चाहते हैं जब ये फैसला हो गया था और इसको मान लिया गया था तो ऐसा क्या हुआ, लेकिन जो आज जो खींचतान हुई थी इसमें कोई जान चली जाती या इनको जबरदस्ती धरना जो खुलवाया जा रहा था। जब महिला कह रही है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं जब आखिरी सांस मेरी लगे तुम्हें तो मेरे को एडीएम के दरवाजे पे ले जाना, और जब मर जाऊं तो मुख्यमंत्री के वहां पे घर पे जलाना मुझे। लेकिन ऐसी उसकी भावना है, और हम लोग तो हाथ जोड़ रहे थे कि आप इलाज के लिए चले जाइए, लेकिन जो रवैया था डॉक्टरों का, वो रवैया आज याद आया। उसके बाद मैंने खुद अपनी आंखों से, मैं गवाह हूं, और अगर वो महिला को कुछ होता है तो दूसरा अनशन मेरा होगा, मेरा भी सिर जाएगा। लेकिन मैं गवाह हूं, प्रशासन का रवैया सही नहीं है, इन्होंने बहुत ज्यादा इनसे खींचतान की है। और ठुकराल जी अगर मैं बात करूं, ठुकराल जी मैं आपसे अगर बात करूं कि इन महिलाओं को आज कितने दिन हो गए हैं आमरण अनशन पर, और कितनी महिलाएं ये आमरण अनशन पर बैठी हैं? आज इनको 2 महीने 6 दिन लगभग हो गए हैं, जिसमें 7वां दिन है इनका आमरण अनशन का। 8वां दिन आज का जोड़े तो 8वां दिन है। 8वां दिन से आमरण अनशन है। और कहीं सरकार क्या कहती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है मजदूरों को वो दो, न्याय दो, लेकिन और श्रम विभाग जो है हमारे सीएम साहब के पास है, और वो इसकी सुध नहीं ले रहे हैं। इतने दिन मीडिया चलते हो गए, 2 महीने हो गए, ये सुध नहीं ले रहे हैं। एक सांसद साहब आते हैं तो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बताइए, एक सांसद पूरे गांव को गोद लेने की बात होती थी, और एक विधायक जो है पानी का नल नहीं काट सकता 2.5 साल में, तो हम क्या उम्मीद रखेंगे। और इनको ये इनका ही किया कराया कर्म है कि इनका रोका गया है, ताकि हमारे जो है कि हमारे बिना इन्होंने अनशन तोड़ दिया। कहीं ना कहीं ये शक के घेरे में है, और ये हमको मरवाना चाहते हैं, हमारी महिलाओं की हत्या कराना चाहते हैं, और ये हम पे मुकदमे लादना चाहते हैं। ठुकराल जी, जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि अभी उन महिलाओं ने बताया, हमारे मीडिया पर इस तरह बताया है कि उनके मुंह से ब्लड आ रहा है। एक महिला की दांत बंध गया है, जिसमें उंगली डाल के दांत नहीं इस समय खोला जा रहा है। ये इस तरह की स्थिति चल रही है, जो महिलाएं बता रही हैं, हमारे दर्शक सुन रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे और कहां से क्या लाभ? कि एक तो ये 7 दिन से उसमें आमरण अनशन में है। दूसरा, जो महिलाओं के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार की तरह खींचातान किया है, उसी टाइम उनकी चुन्नी से गला घुट गया था, उस टाइम भी ऐसे दांत पिच गए थे। और उसके बाद में जो खून आ रहा है, ये खींचातान में उनको जोर लगाने में ये हालात हुए हैं। ये हालात हुए हैं, ज्यादा हमारे हालात बिगड़े हैं। जो खींचातान इनके साथ हुआ है, उसकी वीडियो पूरी देंगे हम आपको, कि ये रवैया जो था शासन प्रशासन का बहुत गलत था। खींचा महिलाओं के साथ या जेंट्स के साथ खींचातानी हुई, किसके साथ हुई? ये पुलिस विभाग पूरा था, उसमें महिलाएं भी थी और जेंट्स भी थे। नहीं, महिलाओं को खींचातानी की गई या पुरुषों के साथ? उनको धरना तुड़वाने के लिए, यहाँ से उठा के ले जाने के लिए, और उनको मेडिकल के नाम पे ले जाने के लिए पूरी खींचातान हुई थी, जबरदस्ती की गई थी। नहीं, मैं जानना चाहता हूं, जो आमरण अनशन पर महिलाएं बैठी हैं, क्या उनके साथ खींचातानी हुई, महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ? ना, जो महिलाएं बैठी हैं उनके साथ, उनको उठाने के लिए, ले जाने के लिए एम्बुलेंस में, और जबरदस्ती की गई है। हमने ये कहा था कि अगर वो नहीं जाना चाहती हैं, आप ट्रीटमेंट यहाँ पे दे दीजिए, जो आपको लगता है तो उनको ट्रीटमेंट दीजिए। अब उनके संग उनका जो एक तो भूखी है वो, और उसके बाद उनका जो खींचतान की, एक डर का भय माहौल हो गया, जिस तरह एकदम से आक्रमण हुआ, जैसे कि किसी तरह किसी के ऊपर एकदम से आक्रमण करने से उसको भयभीत हो गया वो। इस तरह उनके जो है हालात ज्यादा, इस तरह आप कह सकते हैं कि उन महिलाओं के ऊपर अचानक आक्रमण हुआ, उन्होंने आक्रमण मार लिया और वो बेहोश हो गई। यही हुआ हमारे साथ, और हजारों लोग गवाह हैं इस बात के। वीडियो भी है, वो भी हम आपको देंगे। तो कहीं ना कहीं जो है ये जिला प्रशासन जो है दबाव में है, और मुझे ऐसा लगता है जो डॉल्फिन कंपनी का मालिक है वो शायद दिल्ली का रहने वाला बताते हैं, उसका कहीं ना कहीं ऊपर से लिंक है, जो सरकार से सीएम साहब का दबाव है, और कहीं ना कहीं उनका जिलाधिकारी पे दबाव है, और वो जो है हमारी जो मजदूर हैं इनको नीचा दिखाना चाहते हैं। ये हमेशा दबे रहे हैं, और इसीलिए ये ऐसा षड्यंत्र हो रहा है। और इनको चिंता नहीं है किसी जनता की, और ना ही किसी विकास की चिंता है, सिर्फ
बड़े बड़े टेंट लगा के स्वागतम और उद्घाटन यही कर रही है सरकार। और हमें आज जनता जो है, जी आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, आप इन श्रमिकों के साथ कैसे बैठे हैं? आप कौन हैं, क्या हैं, किस पार्टी? मैं सबसे पहले मैं अपने एक गरीब परिवार से हूँ। दूसरा, मैंने ये गरीबी देखी है। तीसरा, मैंने भी नौकरियां की हैं फैक्ट्री में। चौथा, मैं इस संघर्ष को करते करते मैं भिन्न पार्टियों में रह करके हमेशा समाज सेवा के रूप में रहा हूँ। आज मैं आम पार्टी में महानगर अध्यक्ष हूँ और मेरा एक दायित्व बनता है कि जहाँ भी अगर पीड़ा हो किसी गरीब के साथ, मैं वहाँ जरूर दिखूंगा। और ये मेरा संकल्प है, मेरी भी अगर जान जाए तो सड़कों पे जाए, घर पे ना जाए। मैं पीतल की गोली से मरूं, मैं कभी शुगर की गोली से ना मरूं। मेरा एक संकल्प है कि मैं संघर्ष से इन गरीबों के लिए इनके मुंह की रोटी बन जाऊं, इनकी आवाज बन जाऊं। मेरा यही एक परिणाम है। और दूसरा, एक मेरे अंदर जो भाव है, जैसे हर एक के अंदर होता है, घर कहीं भी हो मंदिर बन सकता है, घर कहीं भी हो मंदिर बन सकता है, घर कहीं भी हो मंदिर बन सकता है, हो अंजल की व्यवस्था तो जमाना बदल सकता है। मरना ही अगर है तो कुछ करके दिखाना होगा। हौसले हैं बुलंद तो बदलना जमाना होगा। हाथ मिलाना है अगर तो पहले दिल मिलाना होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस समय सभी के अंदर एक क्रोध है, आक्रोश है। इस आक्रोश में आप देख सकते हैं कितना आक्रोश है लोगों के अंदर, क्योंकि आपने सही सुना दोस्तों कि क्रोध और आक्रोश है। क्यों है कि ये जो महिलाएं इस समय आमरण अनशन पर बैठी हैं, उनकी हालत सीरियस है, वो बेहोश हो जा रही हैं बार बार। उनको ट्रीटमेंट के लिए आज ले जाया गया, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि मतलब ले जा रहे थे और उनके ऊपर एक तरह से उन महिलाओं को लगा मेरे ऊपर आक्रमण हो गया है, तो आक्रमण को लेकर ये महिलाएं इस समय बेहोश हैं। साथी से कहूंगा एक बार जरा महिलाओं को और दिखाएं कि उनके साथ जो महिलाएं और लगी हैं उनकी सेवा में, क्योंकि उनके हालात इस समय कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी सेवा में इस समय लगी हैं, वो बेहोश हो जा रही बार बार। साथी से कहूंगा आगे बढ़कर के जरा उनको दिखाएं कि वो महिलाएं इस समय जो आमरण अनशन पर बैठी हैं, वो इस समय बार बार कई बार बेहोश हो जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि उनके महिलाएं लगी हैं उनकी सेवा में, उनके कोई हाथ महिला मसल रही है, कोई पैर मसल रही है और उनकी सेवा में लगी हैं, क्योंकि आज 8वां दिन है। 8 दिन से उन्होंने भोजन नहीं किया है, इस तरह भूखी हैं। और भूखा प्यासा इंसान रह करके उसके हालात किस तरह के हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि इन महिलाओं के जो आमरण अनशन पर इस समय बैठी हैं, उनके क्या हालात हैं। ये हालात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी महिलाएं बड़ी ही दुखद समाचार लेकर बैठी हैं। सभी के चेहरे पर इस समय, अगर आपको बता दूं कि इस समय मायूसी छाई हुई है, उनके चेहरे पर मायूसी छाई है और उनके साथ में जो महिलाएं हैं उनके भी चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। तो इस तरह के हालात हैं, क्या किया जाए और क्या कहा जाए। हम अभी और भी यहाँ पर लोग जो हैं, श्रमिक हैं, हम उनसे भी जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि इस समय आप देख सकते हैं कि क्रोध और आक्रोश की एक तरह से गंगा बह रही है, क्रोध और आक्रोश की धारा बह रही है। उस धारा में यहाँ पर लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। साथी कहूँगा यहाँ भाई साहब आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ मामला चल रहा है? आप भी यहाँ पर सभी श्रमिकों के साथ बैठे हैं, क्या आप पूरा क्या कहना चाहेंगे जो स्थिति यहाँ पर आज अभी है? स्थिति देख के बहुत दुख की बात है। यहाँ का जो प्रशासन है ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज जो दीपावली के त्योहार में मुझे लगता है प्रशासन अपने घर भरने में, इन मजदूरों के मौत के ऊपर ही अपना घर भरने में मजबूर है। यहाँ का विधायक इतना घटिया विधायक है, इतना बेकार विधायक है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इससे बड़ा ये जो सीए बना है ना, ये विधायक रुद्रपुर में मोदी के नाम पे ये खाली नोट गिनती कर रहा है। इसे जनता से कोई मतलब नहीं है, इसे पद में रहने का भी अधिकार नहीं। ये जो शिव अरोड़ा है ना, ये शिव अरोड़ा लोगों के मौत के ऊपर राजनीति कर रहा है, ये लोगों के हक छीन के राजनीति कर रहा है। इसकी कोई स्थिति नहीं है। अगर ये इंसानियत बाकी होती ना तो ये अभी तक समझौता करता। यही शिव अरोड़ा पिछली बार डॉल्फिन कंपनी के वहां संगठन में आके बोल के क्या मैं समझौता कराऊंगा। आज मजदूर मरे पड़े हैं, यहाँ पर बेहोश हो पड़े, जिनकी स्थिति अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं, ऐसी स्थिति बन गई है। यह शिव अरोड़ा अपने घर में एसी में सोया हुआ है। ऐसा घटिया नेता रुद्रपुर के लोगों को मिला है और रुद्रपुर के नेता को समझना पड़ेगा, जो गरीबों का नहीं हो सका वो तुम्हारा क्या सगा होगा। अगर शिव अरोड़ा में थोड़ी इंसानियत होती होगा, उसके घर में सही में अगर जैसे ये माँ बहनें बैठी हुई, अगर माँ के कोख से जन्म लिया हुआ अगर इंसान होता ना तो इन माँ के दर्द को समझता। पिछले 8 दिन से ये धरने में बैठी हुई है, एक बार भी यहाँ पर सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है शिव अरोड़ा। और यहाँ के जिला प्रशासन ने अपने बातों को रखने के बाद
वो अपने बातों से मुकर गई है। मेरा खून खौल रहा है अंदर से, कहते हैं ना लोग, क्यों हथियार उठा। मैं समझ सकता हूं सुब्रत जी कि आपके अंदर क्या आक्रोश है, इस समय क्रोध है, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता। इस समय जो महिलाओं के हाल है, उनके हाल बेहाल है, जिसको कहा जाता है हाल बेहाल, कुछ पता नहीं क्या हाल है, किस तरह की स्थिति है। क्या ऐसे में आज प्रशासन यहाँ पर आया था, डॉक्टर आए थे, उनको इलाज के लिए ले जाना चाहते थे, क्या आपको वहां भेजना नहीं चाहिए या इलाज यही मांगना चाहिए आपको कि यहीं पर उनको उसका इलाज दिया जाए? कहते हैं ना साहब, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। यहाँ पर ये भूखे मरेंगे, कल के दिन इसलिए मर रहे हैं, ये इसलिए बैठेंगे। घर में भूखे मरने से बच्चे भूखे ना मरे, कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर बैठे हुए धरने में। कोई जानबूझ के नहीं कह रहा, हम तो कह रहे हैं अभी जाओ, मगर क्या कर सकते हैं जब अपने बच्चों को पालेंगे, अपने घर वालों को कैसे बचाएंगे? यहाँ का विधायक, यहाँ का सरकार, यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन सब अंधा पड़ा, इनके रोजगार छीने पड़े। यहाँ पर एक महिला ऐसी भी है जिन्होंने 4 दिन से खाना नहीं खाया था, जब पता लगा उनको तब जाके हमने अनाज दिया यहाँ से। उन्हीं के दर्द को देखते हुए ये महिलाएं बैठी है। इनके घर में बच्चे स्कूल में जब जा रहे हैं ना, तो स्कूल वाले परेशान है। तब आपको हो सकता है ये बात कि जानबूझ के बैठे हुए हैं। जब स्कूल में फीस मांगता कौन आएगा? यहाँ का ऐसा विधायक बैठा हुआ है, ऐसा नेता बैठा पड़ा है जो खाली नोट गिनने के सिवाय कुछ नहीं कर रहा। इनको कोई अच्छा थोड़ी लग रहा, अपने 4 दिन से भूखा पड़ा हुआ है, भूखे पड़े हुए यहाँ पर, इनको अच्छा लग रहा है। ये अपनी नौकरी बचाने के लिए है, और अगर नौकरी बचेगा तो परिवार बचेगा, परिवार बचेगा तो ये बचेंगे। जब ये परिवार ही नहीं बचेगा तो ये बच के क्या करेंगे? लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप साथ आ जाइए। इस समय मैं समझ सकता हूं कितना क्रोध आपके अंदर है, लेकिन जो स्थिति इस समय मैं देख रहा हूं कि एक महिला ने अभी बताया कि उसके मुंह से ब्लड भी आया है, तो ऐसी ब्लड में धरना से, आमरण अनशन से क्या फायदा? जो जिंदगी पर बीत रही है, इसमें क्या करना चाहिए? अरे साहब, ये पूछना चाहता सवाल तो ये पूछा कि प्रशासन ने जिसने बोला था भूख हड़ताल तोड़वाएंगे, उसे क्यों नहीं तोड़वाया? प्रशासन अपनी बातों से क्यों पलट गया? ये महिलाएं उस दिन ही भूख हड़ताल तोड़ने के लिए बैठी थी। उन्होंने, प्रशासन ने कहा कि हमारे द्वारा कराया हुआ समझौतों को मानो, हम आपको भूख हड़ताल, आमरण अनशन तोड़वा देंगे। अगले दिन वो पलट गए। जो दलाली प्रशासन कर रहा है उसका जवाब आप मजदूरों से पूछ रहे हो। ये सवाल तो जवाब पूछना चाहिए आपको प्रशासन से, यहाँ के विधायक से पूछना चाहिए। ये विधायक के मुंह पे माइक जाने से पहले क्यों डर बैठ जाता है यहाँ के प्रशासन, शासन को, यहाँ की चीजों को? मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ का विधायक आके जवाब दे। अगर भगवान न करे कल के दिन इनमें से किसी को कुछ हो जाए तो विधायक जवाब देगा, यहाँ का शिवरोड़ा जवाब देगा। भगवान न करे यहाँ आक्रोश बजाए, यहाँ पार्किंग बनी हुई है, अगर आक्रोश में आके यहाँ कुछ हो गया, ये जानबूझ के पार्किंग बनाया है कि मजदूर आक्रोश में आए और यहाँ पर मजदूरों के ऊपर लाठी चार्ज करे और मजदूर कुछ करे। यहाँ पर मजदूरों को जानबूझ के यहाँ उकसाया जा रहा है, मजदूरों के करे हुए समझो को तो बहाल नहीं करा जा रहा। अरे भैया, घर में बच्चे जब भूखे मर रहे हैं तो माँ बाप क्या करेंगे? आप ही को बात कह रहा हूँ, अगर आपके बच्चे घर में भूखे मर रहे हो तो आप क्या करोगे? संघर्ष करोगे नहीं बच्चों के लिए? तो ये अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये सारे बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ का विधायक नकारा है, यहाँ का प्रशासन नकारा है, यहाँ का मुख्यमंत्री नकारा है, इस देश का प्रधानमंत्री नकारा है, तो उसकी गलती इनकी, ये भुगतान उसका ये कर रहे हैं। हमने जो वोट दिया ना इन लोगों को, ये वोट की गलती हमारी है कि आज हमारे बच्चे, हमारी माताएं, हमारी बहनें, या मेरे भाई यहाँ पर भूखे पड़े हुए हैं, या पैसे पड़े हुए हैं, इनके पास कुछ नहीं है खाने के लिए। आज ये कोई अच्छा लग रहा है 8 दिन से, हमें क्या मजा आ रहा है इनके ऊपर? हम प्रशासन से कह रहे हैं लेके जाओ, मगर इनका समझौता करवा दो। अगर मैं क्या जबरदस्ती इनको बोलूं, मैं अपनी बहन को बोलूं कि बहन तो मेरे कहने से उठ जा, और कल के दिन ये दोषी देंगे सुब्रत भाई तुमने बोला था उठ जा, और ये प्रशासन नकार है। कुछ दिनों पहले किरण पांडे विश्वास, बाकी उनकी टीम ने, बाकी सारे लोगों ने उनकी समझौता मान लिया। हमने समझौता, कहा कि ये बेचारी भूखी बैठी है, इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या करा प्रशासन ने, क्या करा यहाँ के विधायक ने? वो जो सुना हुआ, मैं यहाँ तक मैंने सुना है कि यहाँ के विधायक ने अड़ंगा डलवाया है, यहाँ के प्रशासन ने अड़ंगा डलवाया कंपनी मालिक को खुश करने के लिए। अगर झूठ है तो मैं कह रहा हूँ 1 घंटे में तोड़वा, कौन सा अधिकारी? मैं कह रहा हूँ विधायक। आज आमरण अनशन के इन महिलाओं ने जो आमरण अनशन रखा था, आज कितना समय हो गया है, कितने दिन हो गए हैं, कितने दिन से ये आमरण अनशन चल रहा है महिलाओं का? 8 दिन हो गए इस आमरण अनशन को। 8 दिन से, 8 दिन में 2 बार अधिकारी लोग आए। मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ का विधायक मैं होता ना रुद्रपुर का, अभी 10 मिनट में समझौता करवा देता। कंपनी में 10 मिनट में समझौता करता, मगर क्या है कि यहाँ पर सब नोट गिनने में लगे पड़े हैं। या कोई बड़ी बात नहीं है, इनको समझौता गैर कानूनी तरीके से ठेकेदारी में डाला गया है, इनको सबको मालूम है। साला अगर कोई बंदा यहाँ जुल्म करता, गरीब बंदा जुल्म करता ना, उसे जेल करवा दो, मगर कोई अमीर जुल्म करे तो उसको एसी के रूम में बैठा के उसका वो कराओ। तो यही स्थिति मजदूरों के साथ हो रहा है। यहाँ का विधायक जो है ना, बहुत बेकार इंसान, यहाँ का प्रशासन, शासन और यहाँ के सारे लोग बेकार है, क्योंकि ये सुनवाई नहीं कर रहा। और अगर किसी महिला के कुछ हो जाते ना तो इसका जिम्मेदार यहाँ का पंकज उपाध्याय और यहाँ का विधायक शिव अरोड़ा होगा, इनकी मौत का जिम्मेदार, जिनके कारण ये महिलाएं बैठी हुई है। क्योंकि समझौता के लिए शिव अरोड़ा ने खुद कह के गया था मैं करवाऊंगा, टेबल मैं खुलवाऊंगा। शिव अरोड़ा ने उस दिन से 1 दिन पहले बोला ये समझौता मान लो, हम तुम्हारा समझौता करवा दे रहे, यही समझौता मान लो। और वही समझौता करवाने के बाद वो मुकर गए। यार राजनीति चल रही है उनकी वहां पर। यहाँ पर उन लोगों ने ऐसी स्थिति बना रखी, इन गरीबों को मरता हुआ छोड़ रखा इन प्रशासन वालों ने। और सारी गलती अगर कल के दिन किसी भी मजदूर को होता है
तो उसका जिम्मेदार यहाँ का पंकज उपाध्याय, यहाँ का डीएम उदयराज सिंह और तुम्हारे यहाँ का शिव अरोड़ा और यहाँ का मुख्यमंत्री। ये बहन ने अपना लिखित में दे दिया कि अगर मैं मर जाती हूँ तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के घर में चला जाए, क्योंकि श्रम मंत्री वो है। कोई इतने दुख के साथ क्यों कह रहा है? यहाँ कोई इच्छा थोड़ी है हमारी कि इनको बैठा कर, हमारा डर था इसलिए हमने वो समझौता भी माना जो समझौता नहीं मानना चाहिए था। गैर कानूनी समझौता का, प्रशासन के गैर कानूनी समझौता का हमने माना कि इन बहनों को कुछ ना हो। मगर यहाँ का उपाध्याय, पंकज उपाध्याय चाहता ये मरे, ये कटे, जबकि उसने बोला कि दुनिया में बहुत लोग मरते हैं और कुछ लोग मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा एडीएम बैठा हुआ, पहले इससे पहले जय भरत था जो इस तरह का हरकतें करता था, आज उसी के चेयर पे दूसरा जय भरत बैठा हुआ है पंकज उपाध्याय नाम का, वो भी यही कर रहा है। अगर इंसानियत जिंदा है, मैं कहूंगा पंकज उपाध्याय और यहाँ के शिव भरोसा अपनी माँ का मुंह देके, अपनी बहन का, अपनी बेटी और अपनी पत्नी का मुंह देके, और देख के अगर थोड़ी दया आती है तो इन बहनों के जो समझौता कराया उसको कल सुबह तक लागू करवाए, नहीं तो जो मजदूर संगठन फैसला लेगा उसके साथ हम बैठे। हमारे यहाँ पर हमारे सलाहकार कैलाश भट्ट जी ने हमें रोक रखा है, मैं सच बता रहा हूँ, हम भरे पड़े हैं अंदर से, बस कैलाश भट्ट जी ने रोक रखा है क्योंकि सलाहकार हैं वो, खाली उनका निर्देश का वेट कर रहे हैं हम। तो दोस्तों देख सकते हैं ये क्रोध, ये आक्रोश किस तरह का आक्रोश है, किस तरह का क्रोध है, क्योंकि ये क्रोध, ये वो क्रोध है कि वो इंसान है कि हर कोई माँ बाप भाई बहन सबका परिवार वाला होता है, और परिवार वाले इंसान को ही इतना क्रोध आ सकता है कि किस तरह का क्रोध लोग देख सकते हैं कि किस तरह का क्रोध है। मैं साथी से कहूंगा एक बार उन महिलाओं को जरूर दिखाएं जिन महिलाओं ने एक अपनी अंतिम इच्छा यहाँ जाहिर की है कि अगर मुझे कुछ होता है तो मुख्यमंत्री आवास के आसपास उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो मैं कहूंगा साथी से जरा उन महिलाओं को एक बार फिर दिखाएं। दोस्तों ये वो महिलाएं हैं जो कि उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा ये जाहिर की है, जैसे किसी से भी उनको आखिरी में पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, अंतिम क्या है, आखिरी क्या है, क्या आप चाहते हो, क्या अंतिम इच्छा है। तो उस महिला की अंतिम इच्छा यही है कि मेरी, अगर मैं अभी नहीं कह सकता क्योंकि कहना भी नहीं चाहिए, भगवान न करे, ईश्वर न करे उनके साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना ऐसी हो और ऐसा हो जैसे उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की है, वो स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं, उनकी मांगे मानी जाएं। तो इस तरह दोस्तों बने इस वीडियो को, मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग देखें इस वीडियो को और इस तरह के हालात से बच के रहें। कंपनियों में अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से काम करें, किसी तरह की कोई ऐसी चीजें ना आए कि ये आज की जो नौबत है ऐसी नौबत आ पाए। क्योंकि आज जो महिलाएं जो पुरुष यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ धरने पर, कुछ आमरण अनशन पर, तो ऐसे न बैठना पड़े। बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। मैं जे अहमद।